साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों रीतकालीन हिंदी साहित्य के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमेशा की तरह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? बहुत रोचक और बहुत चर्चित है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए 4 उत्तर दिए गए हैं, बोधा, भूषण, ठाकुर और आलम। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। ये है बोधा की पंक्तियां हैं। बोधा आप अवगत हैं कि रीति मुक्त धारा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखान। पंक्ति है घनानंद की, बोधा की, ब्रजरत्न दास की और रत्नाकर की। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, ब्रजरत्न दास की। साथियों यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह लाइन महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 साथियों कह रहा है प्रश्न संख्या 3 में कि काव्य पंक्ति और रचनाकार का असंगत युग्म है, यानी 3 संगत है, 1 असंगत है। तो इसमें देखिए पहला है, ज्यों ज्यों निहारे नेरे हुए नैनन, ठाकुर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, भूषण। नयन नचाई कही मुस्काई, पद्माकर। रावरे रीत की रीति अनूप, घनानंद। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, ज्यों ज्यों निहारे नेरे हुए नैननी। यह ठाकुर की पंक्तियां नहीं है साथियों, यह मतीराम की पंक्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि कवि और आश्रयदाता राजाओं का असंगत युग्म है। कवि और उनके आश्रयदाता राजाओं का जो युग्म है, इसमें 3 सही है, 1 असंगत है। असंगत की पहचान आपको करनी है। देखिए पहला है मतीराम, बूंदी राजा भाव सिंह। पद्माकर, नागपुर महाराज रघुनाथ राव। रत्नाकर, अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह। और भिखारी दास, नाभा नरेश जसवंत सिंह। तो साथियों इसमें असंगत युग्म है, सरल प्रश्न है, विकल्प संख्या 4, भिखारी दास। भिखारी दास साथियों प्रतापगढ़ के राजा हिंदूपति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? प्रतापगढ़ के राजा हिंदूपति सिंह। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, और यहाँ ये ट्योंगा प्रतापगढ़ में एक कस्बा है, वहीं के निवासी थे। तो प्रतापगढ़ के राजा हिंदूपति सिंह के आश्रित थे भिखारी दास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 साथियों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, अधरता मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक न और। फिर से देखिए, अधरता मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक न और। यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह, बेनी प्रवीण। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, भिखारी दास। ये पंक्तियां भिखारी दास की हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था,
यह किसका कथन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 रामचंद्र शुक्ल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहा है रचना और रचनाकार का असंगत युग्म है। अर्धकथानक बनारसी दास, काव्य कल्पद्रुम घनानंद, अलक शतक ये मुबारक की रचना, और 12 मासा सुंदर कवि। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। ये विकल्प असंगत है। काव्य कल्पद्रुम ये घनानंद की रचना नहीं है। काव्य कल्पद्रुम जो है ये सेनापति की रचना है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, बिहारी और पजनेश। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। जैसा आप जानते हैं बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, इनकी कोई दूसरी रचना नहीं है और यही वही इनकी ख्याति का आधार है। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 बिहारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 साथियों। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज हैं पचाकर चतुर के, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन हैं? प्रताप शाही, ठाकुर, द्विजदेव, पजनेश। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 ठाकुर। ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है चांदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद, गंध ही भारन बहत मंद मंद पवन, पंक्ति के रचयिता हैं कुलपति मिश्र, ठाकुर, द्विजदेव, घनानंद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। चांदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद, गंध ही भारन बहत मंद मंद पवन, पंक्ति के रचयिता कुलपति मिश्र, ठाकुर, द्विजदेव, घनानंद। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 आपका द्विजदेव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है तीय शैशव जोबन मिले भेद न जान्यो जात, प्रात समय निशिद्योस के दुओ भाव दर्शात, दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन है? सद्यः स्नाता, वयः संधि, नौढ़ा और मान मृदु। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 वयः संधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। अच्छा प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरीबे में नए कुजे न मुरके? तो यहाँ देखिए विकल्प अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह, राजा पारीछत, महाराज उदित नारायण सिंह। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1 अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन कहने पर ठाकुर ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली और कहा कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरुबे में नए कुजे न मुर के, नीत देनवारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध हैं सेनही सांचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, और जालिम दमाद हैं अदानियाँ ससुर के,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। पंक्ति में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत है? दुखातिरेक, दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति और पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, दुखातिरेक। इन पंक्तियों में स्त्री की दुखातिरेक मन स्थिति का संकेत किया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 का है बहुत अच्छा प्रश्न, यह भी देखिए। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पद्माकर ने किस राजा के समक्ष यह कवित्त पढ़ा था? मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाओ गो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ाओ गो, बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कबों, साजी दल पकड़ी फिरंगिनी दबाओगे, और दिल्ली दह पट्टी पटना हु को झटपट करी, दिल्ली दह पट्टी पटना हु को झपट करी, कबहू कलत्ता कलकत्ता को उड़ाओगे। तो ये है अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पद्माकर जी ने अपनी पीड़ा जो है किस राजा के समक्ष यह पढ़ी थी इस कवित्व के रूप में। देखिए विकल्प दिया है अनूप गिरी, दौलत राव सिंधिया, रघुनाथ राव और जगत सिंह। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, दौलत राव सिंधिया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, निम्न में राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि हैं। राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि कौन है? चिंतामणि मतीराम सोमनाथ देव। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, सोमनाथ। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, इसको एकदम नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह किसका कथन है? यह बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूँ। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, नलिन विलोचन शर्मा, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का कहना था कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, ब्रज भाषा के कवियों में भाषा को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है, यह किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, रामचंद्र शुक्ल। बार बार साथियों मैं यह आग्रह करता हूँ कि आप इन प्रैक्टिस सेट्स में अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते चाहिए और यह गिनते चलिए कि आप 25 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी अपनी तैयारी के लेवल का अनुमान होता चलेगा। इसलिए आवश्यक है कि आप पहले जैसे विकल्प देखते हैं तो आप भी एक अनुमान लगाएं, देखिए गलत होता है सही होता है, गलत होगा तब कोई बात नहीं, सही होगा तब भी कोई बात नहीं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी यह निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। घनानंद की नायिका सुभान है। घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। ठाकुर रीति वर्णन के बड़े कवि माने जाते हैं। बिहारी रीति युक्त कवि हैं। यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, यहाँ पूछ क्या रहा है कि सही कथन का चुनाव करना है, यानी 3 कथन इसमें गलत हैं, 1 सही है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, यह कथन सही है, बाकी तीनों कथन असत्य हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। अब देखिए इसमें प्रश्न बदल गया, असंगत कथन कौन सा है? यानी 3 कथन सही हैं, 1 असंगत है। श्रृंगार मंजरी का वर्ण विषय नायिका भेद है। ललित ललाम का वर्ण विषय अलंकार विवेचन है। वृत्त विचार में रस विवेचन का वर्णन किया गया है। पद्माभरण में अलंकारों का विवेचन किया गया है।
तो इसमें असंगत कथन कौन सा साथियों? इसमें संगत कथन है विकल्प संख्या 3, वृत्त विचार में रस विवेचन किया गया है। यह कथन गलत है, क्योंकि वृत्त विचार जो है ये छंद निरूपक ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? सुखदेव मिश्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, रचना और रचनाकार का असंगत युग्म है। बहुत ध्यान से देखिए, रचना और रचनाकार का असंगत युग्म है पंचाध्यायी सोमनाथ, लक्षण श्रृंगार तोष कवि, रामाश्वमेघ चिंतामणि और श्रृंगार लता सुखदेव मिश्र। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रचना और रचनाकार का संगत युग्म। विकल्प संख्या 2, लक्षण श्रृंगार तोष कवि की रचना नहीं है, बाकी तीनों विकल्प संगत हैं। लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है साथियों? लक्षण श्रृंगार ये मतीराम की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, रचना और वर्ण विषय का असंगत युग्म है। बहुत अच्छा प्रश्न। रस रहस्य सर्वांग निरूपक ग्रंथ, हित तरंगिणी नायिका भेद, रसराज सर्वांग निरूपक ग्रंथ और पिंगल छंद विवेचन। तो इसमें असंगत विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 3, रसराज। रसराज जो है ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ नहीं है। रसराज में श्रृंगार रस का निरूपण किया गया है और नायक नायिका के भेदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। बहुत अच्छा कथन है। रीतिकाल के विषय में यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प संख्या 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल के बारे में, रीतिकाल में नारियों की स्थिति के बारे में लिखा है कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। ठीक है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, किसका कथन है? बहुत अच्छा कथन है, बहुत ट्रेंडिंग कथन है और जिसका है उनके कथन परीक्षाओं में बहुत पूछे जा रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, बच्चन सिंह। साथियों आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 सालों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके कथन तो पूछे जाते ही रहते हैं, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनके स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं और इनको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, इनकी किताबों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की बहुत अच्छी पुस्तक है, उससे भी कथन पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, ये सब किताबें देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, संजीवनी भाष्य नाम से बिहारी सतसई पर किसने टीका लिखी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अवगत हैं बिहारी सतसई पर 50 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रश्न में हम उस पर चर्चा करेंगे। संजीवनी भाष्य नाम से बिहारी सतसई पर किसने टीका लिखी थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरत मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, लल्लू लाल। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई पर टीका संजीवनी भाष्य नाम से लिखी थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी और लल्लू लाल की जो बिहारी सतसई की टीका है बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, लाल चंद्रिका। किस शीर्षक से? लाल चंद्रिका शीर्षक से। और अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में चर्चा हुई थी कि फिरंगे सतसई नाम से बिहारी सतसई की किसने टीका लिखी थी?
आनंदीलाल शर्मा ने लिखी थी। और ये यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि ये फारसी भाषा में आनंदीलाल शर्मा ने लिखी है। ठीक है। और कृष्ण कवि ने भी बिहारी सतसई पर टीका लिखी है, वह है कृष्णलाल की टीका। और आपके प्रभुदयाल पांडे ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है, प्रभुदयाल पांडे की टीका नाम से। एक और टीका बहुत महत्वपूर्ण है बिहारी सतसई की, वो है बिहारी बिहार। ये पंडित अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है बिहारी सतसई की टीका। तो बिहारी सतसई की ये 6-7 टीकाएँ जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। संजीवनी भाष्य भी महत्वपूर्ण है, फिरंगी सतसई परीक्षा में पूछी जा चुकी है। बिहारी रत्नाकर, बिहारी बिहार, ये भी महत्वपूर्ण है। और लाल चंद्रिका लल्लू लाल की जो बिहारी सतसई की टीका है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। ठीक है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपने रीतकालीन हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ संकलन आपको अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव, आपके परामर्श का सदैव स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।